जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे विद्वान साथी या विषय बहनें जो सीटेट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं या कर रही हैं, सीटेट एग्जाम को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं। कई बार देखने को ये मिलता है स्टूडेंट अथक मेहनत करते हैं पर उनका सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक ही 2 महीने पढ़कर बहुत अच्छे अंक लाते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? जो अथक दिन रात मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनकी अपेक्षा कम मेहनत करके अधिक नंबर गेन कर ले जाते हैं। आज इसी तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। क्या आप भी चाहते हैं कम समय में अधिक नंबर लाना चाहते हैं? तो वो भी मैं बताऊंगा। 2 महीना पढ़ोगे दोस्तों, वो भी 130 से 140 नंबर लाओगे, याद रखना। लेकिन कैसे पढ़ना है, उस पर रेगुलरिटी देना। आपको रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। आइए जैसे हम बात करेंगे आज सीटेट के एग्जाम को कैसे हम क्वालिफाई करें, किस किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दें, कैसे इन चीज़ों को पढ़ें, कम समय में अधिक नंबर लाएं। दोस्तों, यदि वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले ऐसे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं। प्रिय साथियों, जैसे आप देखते हैं सीटेट एग्जाम हम सभी लोग देने जाते हैं, लेकिन हम ये पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। पेपर जो फर्स्ट होता है, पेपर पहला होता है, वो सभी स्टूडेंट पास कर ले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये होती है पेपर 2 को निकालना, यानी जो पेपर सेकंड होता है उनको ये नहीं निकाल पाते हैं। हालांकि मैंने देखा लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर इन चीज़ों को किसी ने नहीं बताया। आइए हम आपको बताते हैं करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, ये सीडीपी है, ध्यान से सुना। सीडीपी है 15-15 नंबर में, यानी 15-15 प्रश्नों को, यानी 15-15 नंबर में मैंने डिवाइड किया। तो एक चीज याद रखना, हमेशा आपको सीडीपी पर इस 30 नंबर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सीडीपी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और आप जानते हो इस 15 नंबर में आपका क्या होता है, 15 नंबर का थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है। जी हाँ, लेकिन 15 नंबर में क्या होता है दोस्तों, 15 नंबर का आपका क्या होता है, पैडालॉजी होता है, पैडालॉजी होता है। इतना आपको पता है। 15 नंबर की थ्योरी होती है, 15 नंबर का आपके क्या होता है, पैडालॉजी होता है। लेकिन दोस्तों, आपको सीडीपी को बहुत मजबूत कर देना है जहां जहां से नंबर गेन होते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा दोस्तों, जो किसी ने नहीं बताया। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो फिर पछताओ, हो सकता है कोई बात छूट जाए। पैडालॉजी हर सब में मिलेगी। यहाँ तो 15 नंबर की थ्योरी, 15 नंबर का पैडालॉजी मिला। अब आते हैं हम लैंग्वेज की बात करते हैं। जो भी जिसका रहा हो, मान लीजिए लैंग्वेज जिसका हिंदी हो, इसमें भी 15 नंबर का कंटेंट होगा, 15 नंबर की पैडालॉजी होगी। बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ भी 15 नंबर की क्या होगी, पैडालॉजी होगी। जी हाँ, और क्या मैं बता रहा हूँ, 15 नंबर की पैडालॉजी आती है, पैडालॉजी आती है दोस्तों। और 15 नंबर की जो है यहाँ क्या आते हैं, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आते हैं, आप सभी लोगों को पता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहां कहां से नंबर गेन करते हैं। जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं, बिना पढ़े लिखे अधिक नंबर लाते हैं, पहले बता देना चाहता हूं। फिर हम इंग्लिश और संस्कृत की बात करेंगे, लैंग्वेज की जिसका जो भी हो। जी हाँ, 15 नंबर का यहाँ कंटेंट होगा, 15 नंबर की क्या होंगे, अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश। यहाँ भी 15 नंबर का कंटेंट होगा और 15 नंबर का क्या होगा, यहाँ अनसीन पैसेज होगा, पैसेज।
पैसेज होगा, यानी जैसे हिंदी में यहाँ अपठित गद्यांश है, यहाँ अनसीन पैसेज होगा। फिर मैथ और साइंस की बात करेंगे, एसएसटी की बात करेंगे। दोस्तों आप देखे होंगे जो मैथ और साइंस का पेपर होता है, सीटेट एग्जाम का दूसरा पेपर होता है, इसमें 10 ही नंबर की पेडागोजी आती है। 10 नंबर की पेडागोजी, जी हाँ 10 नंबर की पेडागोजी आती है, पेडागोजी आती है। और 20 नंबर का कंटेंट होता है, यहाँ अथक मेहनत करनी पड़ती है, सब बताएंगे कहाँ आपको मेहनत करनी है। 20 नंबर का क्या होता है, यहाँ कंटेंट होता है। पर एसएसटी देखो दोस्तों, एसएसटी की बात करेंगे हम तो एसएसटी भी सेम है। ये 40 नंबर की थ्योरी होगी, आपकी थ्योरी बेस्ड यानी कंटेंट होगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी बेस्ड कंटेंट होगा, थ्योरी बेस्ड कंटेंट होगा। और ये 20 नंबर का क्या होता है, पेडागोजी। अब ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको स्टूडेंट। अगर वीडियो नहीं दिख रही कोई अच्छी तो बताइएगा दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि दिख रहा है। अब हम बताते हैं आपको करना क्या है रिसर्च को। सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूं स्टूडेंट को कि देखो यहाँ 30 नंबर में 15 नंबर की क्या है, पेडागोजी है। कहाँ, सीडीपी में। सीडीपी को आपको एकदम मजबूत कर लेना है। कुछ बच्चों की पेडागोजी यानी जो होती है वो बहुत कमजोर होता है, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज होगा। जहां पेडागोजी आती है या अनसीन पैसेज जो अपठित गद्यांश आप गलत करते हो, कुछ स्टूडेंट के बहुत गलत होते हैं। यदि वो आपके गलत होते हैं, आज आपकी समझ से बाहर होती है चीजें, तो आपको क्या करना है, कंटेंट तैयार कर लेना है। थ्योरी बेस्ड मजबूत होना चाहिए भाई, दोनों में से एक चीज तो मजबूत ही होना चाहिए ना आपका। पता चला कि पेडागोजी भी यानी अनसीन पैसेज भी सब गलत कर रहे हो और थ्योरी बेस्ड कंटेंट भी गलत कर रहे हो दोस्तों, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। या तो आपको सभी पेडागोजी सही करने हैं सभी लैंग्वेज के, या तो थ्योरी बेस्ड कंटेंट सही करने हैं, दोनों में से एक करने हैं। लेकिन जिसके दोनों सही होते हैं वो कैसे सही होते हैं वो भी बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। तो यहाँ आपको ये बेसिक चीजें आपकी थ्योरी बेस्ड तैयार होनी चाहिए। और सीडीपी में नंबर बच्चे 30 में 30 भी लाते हैं, ये भी बता दे रहा हूं जो पढ़ते हैं। तो पेडागोजी आपको जमकर पढ़नी है। और ये कैसे तैयार होगा, जितना ज्यादा आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये चीजें तैयार होती हैं दोस्तों, इतना याद रखना। फिर 15 नंबर पे जरा देखो, 15 नंबर की यहाँ पेडागोजी आती है कहाँ, हिंदी में। हिंदी में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, यानी 15 नंबर का अपठित गद्यांश आता है पैसेज। ये बिना पढ़े लिखे आप नंबर गेन कर सकते हो दोस्तों। ये क्या मांगता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस, ये सारी चीजें क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। चाहे वो सीडीपी की पेडागोजी हो, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं ना, चाहे वो सीडीपी की पेडागोजी हो, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे अपठित गद्यांश हो, उन्हीं को आपको क्या करना है, हमेशा और हमेशा प्रैक्टिस कर लेना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आएगी। इन चीजों को आपको रट के या पढ़ के समझ के जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप अपठित गद्यांश कितना भी पढ़ो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नंबर गेन करोगे। मेरी बातों को मानना है। ये अगर जो बच्चा सोचे कि कंसेप्ट वाइज चीजें पढ़ें, पेडागोजी को, अपठित गद्यांश को, तो ये चीजें कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ी जाती है दोस्तों, ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होती है। बातों को समझना। अच्छा, अब लैंग्वेज की बात करेंगे यहाँ की, इंग्लिश और संस्कृत की बात। 15 नंबर के कंटेंट और 15 नंबर के यहाँ पैसेज होते हैं। फिर यहाँ देखो, जिसका जो मजबूत हो, अगर 15 नंबर के कंटेंट आपके मजबूत है तो ठीक है, यहाँ भी पैसेज होगा, ये भी प्रैक्टिस मांग रहा है। सब प्रैक्टिस पर ही निर्भर है। यहाँ देखो, जो पेडागोजी है, जो अनसीन पैसेज है, ये सब प्रैक्टिस पर ही निर्भर होते हैं दोस्तों। दिक्कत कहाँ आती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जब मिलते हैं मुझसे कहते हैं सर सीटेट क्लियर नहीं हुआ, और जब आंसर की आती है मिलाता हूं मैं ना, तो दिक्कत उनको कहाँ होती है, ये मैं
साइंस और एसएसटी को लेकर। जी हाँ, मैथ साइंस और एसएसटी को लेकर दिक्कत होती है। बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ तो पैडालॉजी होती है 20 नंबर की, आप जानते हो। यहाँ पैडालॉजी होती है, आप तो 20 नंबर की जानते हैं। होता क्या है दोस्तों ना, बच्चों को मेहनत यही करनी पड़ती है जो 20 नंबर का कंटेंट होता है मैथ में और साइंस में, और ये एसएसटी में तो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी पढ़ते हैं एसएसटी में, सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे तो ये भी टफ पड़ता है। ये कैसे तैयार होगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब पैडालॉजी यहाँ भी है, ये भी प्रैक्टिस पर निर्भर। देखो मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई, क्या क्या चीजें प्रैक्टिस पर निर्भर है। आपको एसएसटी में जो 20 नंबर की पैडालॉजी आती है ये प्रैक्टिस पर निर्भर। 10 नंबर की पैडालॉजी मैथ में आती है सेकंड पेपर में सीटेट के, वो भी प्रैक्टिस पर निर्भर। आपकी गद्यांश हिंदी लैंग्वेज, वो भी प्रैक्टिस पर निर्भर। 15 नंबर की पैडालॉजी सीडीपी, वो भी प्रैक्टिस पर निर्भर। तो स्टूडेंट पहले आपको करना क्या है ना, जैसे सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, जो स्टूडेंट या वीसी बहनें फॉर्म फिलअप कर रही हैं, सबसे पहले आप सिलेबस निकालो। आप तुरंत पढ़ने लगते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप घर बैठे ही दोस्तों मेरी ये गारंटी है ये निकाल सकते हो। बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल पेपर होता है, आप सभी जानते हो नॉर्मल पेपर होता है सीटेट का, और ये निकालना बहुत जरूरी होता है। बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन हम सभी लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अच्छा, ये जो मैथ और साइंस की बात होती है, बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ परेशान होते हैं। एसएसटी आती है, ये थ्योरी बेस्ड होता है, इसलिए काफी मेहनत करनी पड़ती है इनको, स्टूडेंट को, मुझे पता है। 20 नंबर की पैडालॉजी होती है, ये भी प्रैक्टिस पर निर्भर है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाली बात बता रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, पॉइंट वाली बात। जो स्टूडेंट बहुत अधिक नंबर लेकर आते हैं ना सीटेट वगैरह में, तो एक चीज बता देना चाहता हूं आपको, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड आपको पुस्तक पढ़नी है, पुस्तक। और जानते हो, आपको हाई स्कूल 12th की पुस्तक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ याद रखना बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 तक की पुस्तक आपको पढ़नी है। मेरी एक गारंटी है दोस्तों ना, जिस दिन आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना चालू कर दोगे और जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे ना, आपको लगेगा कि क्या सच में बताओ मैथ और साइंस एसएसटी वगैरह जो है सब यहीं से आए हुए हैं। जरा देखो, जब एग्जाम देने जाओगे ना, ऊपरू आपको लगेगा कि यार एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा है क्या। और मैंने कई दफा बच्चों के पेपर देखे हैं, और सच बताऊं, जो बच्चा एनसीईआरटी की बुक पढ़ के गया, और हर बच्चे मुझसे कहते हैं सर सच बताएं बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आते भी हैं, जब रिजल्ट आते हैं मुझसे मिलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, मैथ और साइंस जो आपको पढ़नी है ना, एसएसटी वगैरह, आपको एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक पढ़नी है, वो भी 6 to 8 तक की, यानी कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ लिए ना दोस्तों, मेरी ये गारंटी है 140 नंबर लेकर आओगे, और सीटेट पास करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आपको ये बहुत कठिन प्रतीत हो रहा होगा, पर है कुछ भी नहीं। बच्चे क्या करते हैं जो अधिक नंबर लेके आते हैं ना, मैंने तो देखा कईयों के रिजल्ट देखे, कम समय में अधिक नंबर गेन किए। कैसे किए? ये कक्षा 6 to 8 तक की पुस्तक पढ़ने में ना उनको 15-20 दिन लगते हैं, वो भी नहीं लगते, लेकिन वो रेगुलरिटी रखते हैं, और है कुछ भी नहीं दोस्तों मैथ वगैरह में। और लगेगा कि यार सच में बताएं यही से प्रश्न आए हैं, और यही से प्रश्न आते भी हैं, आपको रियल बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप जैसे मैंने बताया ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपके ऑटोमेटिक एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। और हिंदी ग्रामर के तमाम बिंदु मैंने प्लेलिस्ट में डाली है, कंसेप्ट वाइज डाली है, जाके आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमेशा और हमेशा के लिए, जो किसी ने नहीं बताया है, निःशुल्क सेवा है। तो प्रिय दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी बारी को यही विराम देता है।
फिर मिलेगा आपका भाई आपका दोस्त नई वीडियो के साथ। जैसे ही कोई एथेंटिक न्यूज या किसी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी होती है, फिर रूबरू आपका भाई आपका दोस्त मुखातिब होगा आप सभी लोगों के सामने। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।